हाँ बेटा, कौन सा स्कूल है ये अपना? तो अपन आज तुम्हारे विद्यालय में गणित का जो चैप्टर होता है रेखा गणित, उसमें एक टॉपिक है त्रिभुज, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, त्रिभुज माने कितनी होनी चाहिए उसमें भुजाएं? 3 होनी चाहिए। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने ये खींच दिया, तीन है इसमें भुजाएं, क्या कहलाएगा ये? त्रिभुज। 4 भुजाएं होती है तो क्या कहलाता है? चतुर्भुज। तो अपन त्रिभुज के बारे में कर रहे हैं अध्ययन, हैं? अगर ये तीनों भुजाओं की लंबाई अगर समान होती है तो अपन उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा बोल रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। कब कहलाएगा? तीनों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अगर 2 भुजाओं की लंबाई हो, मान लो समान, एक की हो जाए, 2 है ना इसमें समान, तो इसको कौन सा बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। द्विमाने क्या होता है? 2, इसकी 2 भुजाएं बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अब अपन ने बनाया एक ऐसा, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी है? अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? अब अपन इसका कर रहे हैं नामांकन। जैसे मान लो इसको अपन ने पॉइंट कह दिया ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया सी, तो इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज एबीसी। क्या कहलाएगा? त्रिभुज एबीसी। इसको मैंने कहा पी, इसको कहा क्यू, इसको कहा आर, क्या नाम हो जाएगा इसका? त्रिभुज पी क्यू आर। इसको मैंने एल कह दिया, इसको एम कह दिया, इसको एन कह दिया। कौन सा हो जाएगा त्रिभुज? 11 हो जाएगा। इस त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? 3 भुजाएं, 3 कोण। 3 तो होती है इसकी भुजाएं, 3 होते हैं इसके। अगर अपन इस त्रिभुज में बात करें भुजाओं की, एक भुजा तो हो गई जी ए बी, हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई बी सी, तीसरी हो गई जी ए सी या सी ए, कुछ भी अपन कह देते हैं, ठीक है। और 3 इसके कोण हो गए। इस कोण का नाम कोण ए, ये कोण बी, और ये कोण सी, तो 6 हो गए इसके अंग। तो अभी अपन ने त्रिभुज के ये देखे प्रकार किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। इसके बाद त्रिभुज के कोणों के आधार पे, हैं? जैसे मान लो यही वाला त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण माने उसके अंदर कोण, अंदर वाले कोण। 3 कोण है इसमें, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योग कितना होता है? 180। अगर तीनों कोण न्यून कोण हो, किसको कहते हैं बताओ? न्यून कोण। न्यून कोण उसको कहते हैं जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम हो। कितने से अधिक हो? 0 डिग्री से, और कम कितने से होना चाहिए? 90 डिग्री से कम। कैसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं? अगर तीनों कोणों का मान न्यून कोण होता है तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन सा कहलाता है त्रिभुज? तो पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहला